यसु मसीह के जिंदा कादर जलाली बबरकत नाम में हम सबकी सलामती हो। 2 से 3 मिनट हम लेंगे जो बहुत ज़रूरी है कि इस पुलपट ने अंजील का पैगाम डे फर्स्ट से खुदावंद ने रहम किया, लेकिन जब हम अपने बुजुर्ग पौलुस खुदा के बंदा की ज़िंदगी पर निगाह करते हैं तो कलीसियाओं की काट छांट, कलीसियाओं की हर वे से वो अज़दवाजी है, वो बच्चों की तरबियत है, वो कुछ भी है, हर एरिया में, हर हिस्सा में, अगरचे हम उस तौर से अगर सेमिनार नहीं भी मुनाकिद कर पाते तो चूँकि ये पुलपट जो है, याद रखिएगा, इसमें जब भी निगाह करेंगे सारी खिदमत को देख लें, ये उसको फोकस नहीं करती, शराब ना पियो, ये ना करो, वो ना करो, ये इल्म हर एक के अंदर है। ये याद रखिएगा, ये अच्छे बुरे का इल्म हर एक के अंदर है, बच कोई नहीं सका। ये छोड़ने से ज्यादा जरूरी पकड़ने को कहती है कि तू पकड़ यीशु मसीह को, उस नजात के पैगाम को, सलीब के पैगाम को, खुदाए रूल कुद्दस को, और तुझे क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है वो तुझे सक, और वो मुस्तकिल होगा। ये जहन्नम का खौफ शराबियों को शराब नहीं छुड़ा सका। हम शुक्रगुजार है कि मसीह की मोहब्बत मजबूर कर देती है कि मैंने जीना अपने मसीह के लिए, और जब मैंने मसीह को अंदर ले लिया है तो अब मैं उसे धुआं दूं, फूंक फूंक के सिगरेट, उसे मैं धुआं दूं, मसीह को अंदर मैं ये दे रहा हूं। शराब पी के मैं बदबू दूं अपने मसीहा को, इस बदन को मैं, जिस बदन को भी, रूह को, जान को बचाने के लिए उसने अपनी जान दी है, ये मैं सुख दे रहा हूं। उसने अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन के लिए, वो दुल्हन कामल नहीं थी, बिल्कुल कामल नहीं थी, गुनाह की हालत में थी। मतलब जब उसे चुना, बुलाया तो किस हालत में थी? गुनाह की हालत। और उसको अपनाने के लिए क्या किया? अपनाने से पहले क्या किया? अपनाने के बाद नहीं। उसकी खूबियों को पाकर नहीं। ये एक तरफा नहीं है, ये 2 तरफा है। ये सिर्फ बीवियों के लिए नहीं, ये खामदों के लिए भी है। कैसी थी वो? गुनाह की हालत में, और उसे पाने के लिए अपनी जान का फिदिया दिया। और मैं उस पर हाथ उठाऊं, मैं उसके थप्पड़ मारूं, अफसोस है मेरी जिंदगी पे अगर मैं ऐसा करता हूं। ट्रस्ट में, अब बीवियों शौहरों के ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की। बीवी कहती वो नहीं, मैं क्यों? ये क्या है? ये फजल है? हरगिज नहीं। ये 100% शरीयत है, ईंट का जवाब पत्थर से। हम कहते रहे, 200 साल कहते रहे हम मसीह के, हरगिज नहीं। आपने मसीह को नहीं जाना पहचाना। जिसने मसीह को अंदर लिया, याद रखे, उसे ये बताने की जरूरत नहीं कि शराब ना पी, और बदल जाता है। एक थॉट बदल देती है इंसान को, सिर्फ एक सोच जो मसीह में हो। ये पुलपट बहुत कम है अपने आप को, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो बरकत के लिए। कुछ ही सालों में जब 3 बच्चे गोद में लेने से पहले या गोद में लेते हुए ही दुनिया में ना रहे, तो हम यकीन रखते हैं कि खुदावंत कहीं ना कहीं सिखाना चाहते हैं या कुछ। एक दिन जब एक खादम भाई के पास दुआ के लिए गए, खुदावंत उन्हें जिंदगी सलामती बख्शे, उन्होंने दुआ की, और उसके बाद हम निकले और गाड़ी में बैठे। 200 गज के फासले के दरमियान इतना कुछ हो गया जो शायद जिंदगी में कभी उससे पहले नहीं हो पाया था। और वो क्या था कि अंदर से एक, अगर आप बिलीवर हैं और आप बहुत सारी बुरी आदतों में पड़े हैं, याद रखिएगा, चूंकि आपने जब बिलीव किया, जब अब यीशु मसीह को खुदावंद कबूल किया, तो रूह रिसीव कर लिया आपने। क्योंकि रूह आपकी बुरे कामों से, अच्छे कामों से नहीं मिलता। रूल कुद्दस की बख्शिश यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से, और वो आ जाता है। वो शराबी की जिंदगी में, जानी की जिंदगी में, हरामकार की जिंदगी में, जैसे वो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, रूल कुद्दस आ जाता है। अब उसके बाद रूल कुद्दस ये चाहता है कि ये मेरे साथ तावन करे। मेरा वो जोर और वो कुव्वत है जिसने कायनात की सबसे बड़ी जंग जीती, यीशु को मुर्दों में से जला के। ये शराब, ये ज़ना की आदत, ये हराम करी, ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है अगर ये मुझे दावत देगा, अगर मेरे साथ तावन करेगा, तो ये क्या चीज़ है? ये सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए खुदावंत जानते हैं ना, हम ज़ना को इनकरेज कर रहे हैं,
खुदा को नफरत है, में 100% नफरत है, लेकिन जो बाइबल की सच्चाइयाँ वो बहुत ज़रूरी है। पूछे हमसे, बहुत लोग हैं, पूछे हमसे, पूछे कि जी आपका विजन क्या है। हमारा विजन वो है जो यीशु मसीह का है, और यीशु मसीह के विजन को कितने जो आज सुबह ठीक तरह से जानना चाहते हैं, कितने जो ठीक तरह से, सही तरह से जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह का विजन क्या है। हम दो बातें आपको बताते चले। हमसे पूछे जी आपकी डिनोमिनेशन क्या है, तो हमारी डिनोमिनेशन है नई पैदाइश। इससे आगे कुछ नहीं है। हमारी कोई और डिनोमिनेशन, कोई और मजहब, कोई और कुछ नहीं है। वो क्या है? नई पैदाइश, क्योंकि नई पैदाइश के बगैर कोई आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। हमारा विजन क्या है कि यीशु मसीह बुरे लोगों को अच्छा बनाने नहीं आए, याद रखिएगा। यीशु मसीह की खिदमत इस दुनिया में आने की बुरे लोगों को अच्छा बनाना नहीं, वो तो मुर्दा रूहों को जिंदा करने आए हैं। ये सारी बुरी आदतें, बिदतें, ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि रूह मुर्दा है। रूह मुर्दा है जो जिस्म के ताबे चलती है, लेकिन जब रूह जिंदा हो जाती है, आमीन, तो फिर रूह जिस्म को ताबे करती है, वो रोज बरोज उसे बदलती चली जाती है। यीशु मसीह सिर्फ आदतों को बदलने नहीं आए, वो मुर्दा रूहों को जिंदा करने आए। इसलिए हम शुक्रगुजार हैं कि हर रोज, हर लम्हा, हर घड़ी हम उसी विजन को लेके आगे चल रहे हैं, और शुक्रगुजार हैं। स्लो है, और हम दिलो जान से शाद है खुदावंद में। जिस्म के काम चुटकी में जाहिर होते हैं, एक लम्हे में, और फजल के फल 25 साल लग सकते हैं। लेकिन हम मायूस और ना उम्मीद नहीं है, ये याद रखना है। 75 साल की उम्र में हमारे बुजुर्ग बाप इब्राहिम को बुलाया गया। 85 साल हो गए, 10 साल गुजर गए, अब वो 85 साल की उम्र में आए, औलाद कोई नहीं, और घबरा के उन्होंने एक डिसीजन लिया और रूह से निकल के जिस्म में आए, और जिस्मानी फरजंद एक ही साल में नजर आ गया। ये रूह का फल नहीं था, ये जिस्म का काम था। कितनी जल्दी आया? साल है। लेकिन वो जो रूहानी और वादे का फरजंद है, उसके लिए मैच्योरिटी कब तक? जब तक इंसानी अकल खत्म ना हो जाए, जब तक इंसानी ताकत खत्म ना हो जाए, कि वो कभी ये फख्र ही ना कर सके कि मैंने यूं किया तो खुदावंद ने किया। खुदावंद उसे उस मकाम पे लाते हैं, उस लेवल पे लाते हैं कि जहां वो मर जाए और जाने और याद रखे कि ये जो फल मैं देख रहा हूं, आई रिमेंबर दैट, मैं मर गया था, खत्म हो गया था, मेरी कोई ताकत नहीं थी, कोई कुव्वत नहीं थी, कोई एबिलिटी नहीं थी, ये खुदा का फजल है। इसलिए स्लो है, लेकिन रूह शाद है कि जिंदगियां ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। परसेंटेज कम हो सकती है, डजंट मैटर, लेकिन काम गहरा हो रहा है। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की। आमीन। सो हर जाविये से, हर वे से चीजों को देखना। आज सुबह एक बात पूछे, कितने वालिदैन यहां बैठे हैं? जितने वालिदैन बैठे जरा हाथ उठाएं, हिलाएं। माँ बाप, प्रेज द लॉर्ड। कुछ बातें हैं जो हमने ना जिंदगी में मुआशरे से सुनी की, लेकिन आगे चल के ना वो मुश्किलात का सामना। आज माओं से, बेटियों से, बहनों से दरख्वास्त करें, एक अपनी बेटियों से मोहब्बत करें, जो हमेशा उनको कामयाबी बख्शे आने वाली जिंदगी में। कितने जब जानते हैं कि बेटियां सदा घर में नहीं बैठी रहती, लेकिन बहनें और बेटियां जो उनसे मोहब्बत कर रही हैं, वो अनजाने में बहुत गलत कर रही है। वो ऐसी मोहब्बत कर रही है कि उन्होंने सदा मेरे गोद में रहना है, और वो मोहब्बत नहीं है, वो बहुत ज्यादती है, जुल्म है। और आज मुआशरे में आगे चल के उनके लिए बहुत मसाइल है। बच्चे मोर देन 80% वालिदैन से सीखते हैं, बाकी स्कूल, यूनिवर्सिटी, लेकिन जिंदगी अगर माँ बाप के दरमियान लड़ाई झगड़ा है, वही उनके अंदर जाएगा। जो मर्जी कर ले, महरूमी उनके अंदर जाएगी।
माँ बाप रोज दावा करते हैं जी हम 3 दफा दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? मासवा एक जब मर्जी दुआ सुन ले, एक लंबी लिस्ट है खुदा से मांगने की, नथिंग एल्स। ये दुआ है, ये भकारियों की सदा है, ये माजरत के साथ ये खुदावंद से दुआ नहीं है। ये जैसे भकारी नहीं जो जगह जगह पे बैठे और हर आने वाला, उसी तरह हम भकारियों की तरह। खुदावंद आज ये दे देना, सुबह उठे हैं आप, सारा दिन सलामती, हमें सलामती से ले जाना, हमें सलामती से ले आना, मेरी माँ को सेहत दे देना, मेरे अब्बा को ये दे देना, मेरी बहन को गाड़ी दे देना, मेरे बाप को। ईमानदारी से बताइए ये दुआ है? यीशु मसीह ने जी कर दिखाया और पहाड़ पे वो दुआ करने जाते हैं और आंसुओं के साथ दुआ करते हैं। किस लिए? क्योंकि उन्होंने अलोहियत के इख्तियार को साइड पे रखा, कामिल इंसान बनकर बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए एक ही दुआ करने जाते बाप के साथ वक्त गुजार के कि बाप मैं हमेशा आपकी खुशनुदी के लिए जी हूँ, हमेशा मेरे कान आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरसते रहे। कुछ गलत नहीं है कि हम अपनी ज़रूरतों को खुदावंद के सामने, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है अपने बाप और बेटे के रिश्ते को, बाप और बेटी के उस रिश्ते को कायम करना। जैसे कहा कि बेटे को दुनिया में किस लिए भेजा? सिर्फ दरखास्तों को पूरा करने या बाप और बेटे के रिश्ते को? आमीन। नौकर, फिर बेटे की पहचान, बहुत सारी खूबियां, बहुत सारी पहचान लिखी है, लेकिन एक ही पकड़ ले कि नौकर भेड़िए को देख के भाग जाता है, बेटा बाप की भेड़ों के लिए जान देने के लिए तैयार होता। क्यों जी? फिर बेटा बाप की खुशनुदी के लिए, और वही सब कुछ मेरा बाप अब तक काम करता है, मैं भी करता हूं, और जो बाप काम करता है वही बेटा करता है। तो यीशु मसीह के आने का पर्पस और मकसद हमें बेटा है। वापस आते 1 मिनट में, माएँ जितनी बैठी है, मेरी बेटियां हैं, बहनें हैं, एज वाइज सब, मिन्नत है बेटियों को फक्त फैशन शो ना बनाए, ये वो बाहर से सीख जाएंगी। खूबसूरती से कहीं ज्यादा खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी, मेरे पास जो है नहीं मैं वो कैसे दे सकता हूं? अगर मेरी फेलोशिप है खुदावंद के साथ, खुदावंद की बातों में मेरी दिलचस्पी है, मैंने खावंद की इज्जत की है, खावंद ने बीवी की है, जो हम प्रैक्टिकली लाइफ में वो बच्चे खुद अडॉप्ट करेंगे। और अगर तरबियत करनी है तो वो ये है कि उंगली पकड़ के टाइम से चर्च लेके जाओ। खुदावंद की बात तो रात चलते, उठते बैठते। आज दुख के साथ आज गुफ्तगू हमारी क्या होती है ईमानदारों की? हमारी, आप ईमानदारी से जब गौर करेंगे दुख होगा। बेदीनों की गुफ्तगू में और दीनदारों की गुफ्तगू में क्या फ़र्क नज़र आएगा? सियासत होगी, कोई ना कोई मीडिया मौजू होगा कुछ कि खुदावंद ने इसलिए मांदा, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। जहाँ मौका मिलता है अपने खुदावंद की बातें हो। इसलिए बहनों और बेटियों, मोहब्बत दे बेटियों को, इस तौर से उनकी ट्रेनिंग। बहुत मोहब्बत है आपकी कि आप कहते हैं बेटी ठहर जा, तू किचन में भी ना जा, बर्तन मैं धो लेती हूँ। माओं को देखा, उनकी मोहब्बत की इंतहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा होगा, बेटी को किचन में नहीं जाने देंगी, बेटी को सिंक में नहीं जाने देंगी। आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। अगले 3 साल के बाद उसने ब्याह के जाना है, वो रोएगी जाकर, आपकी मोहब्बत उसके गले पड़ जाएगी। उसको अभी से इस तौर से ट्रेन करे कि वो इतनी काम की आदी हो, घर संभालने की, घरदारी की हो, कि अगर वो 80 किलो वजन उठाने के काबिल होगी और जाते 40 मिलेगा, लुडिया मारेगी, खुश होगी और ससुराल की सारी अच्छी खबरें देगी कि बहुत अच्छा है क्योंकि उसने 80 किलो वजन उठाना सीख लिया है। लेकिन अगर आपने उसने 1 किलो वजन नहीं दिया और उसे जाते सिर्फ 10 किलो मिला है, तो वो कहां खड़ी होगी? अब बहाना कोई चाहिए होगा। ईमानदारी से कभी गौर कीजिएगा, वो अजीब किस्म की बातें घर पहुंचाएगी, जो उनका असल बात क्या है कि अंदर बात कुछ और है, कि वो सुबह चाय बनाने से तंग है, वो उसने कभी किया नहीं, वो सुबह उठी नहीं, आपने उठाया नहीं, आपने ट्रेनिंग ही नहीं दी, वो तो फक्त एक नाश्ता बनाने की उसके पास ट्रेनिंग नहीं है। अब वो नाश्ते का उज़र को ना कोई और बना के
अंदर का गुस्सा निकाल के ससुराल की बदगोइयां करेगी। इस तरह की मोहब्बत ना करें। क्या ख्याल है? आप एक अच्छा बीज बो कर भेजे, ईमानदारी से दुआएं मिलेगी आपको, और बेटी भी सुखी रहेगी क्योंकि उसने एक ट्रेनिंग पाई है, एक तरबियत पाई है। हमने जो सोचा, मैं खुद उसमें शामिल हूं कि जी बुजुर्गों से बात सुनी, उस वक्त नहीं समझ थी और मान लिया यार बेटियों ने अपने घर जाना है, जितनी देर आपके पास है, जितनी मोहब्बत कर सकते हो उनसे करो, जितना सुख दे सकते हो उन्हें दो। क्यों जी? ऐसे ही है ना? मैं भी उन्हीं में शामिल हूं। हमने भी यही समझा कि यार बेटियों ने अगले घर जाना है, जितनी देर आपके घर में है आप जितना कंफर्ट दे सकते हो दो। नहीं, आपकी मोहब्बत सर आंखों पे, बहुत मोहब्बत करे, दिलो जान से करे, लेकिन एक ट्रेनिंग दे के एक तैयार करके अगले घर भेजे। सुख पाएंगे, बेटी भी सुखी होगी, आप भी सुखी होंगे, अच्छी सदाएं आएंगी। आमीन, हालेलुया। बात एक बीच में अधूरी रह गई थी। खादम ने दुआ की, चले, और एक ही थॉट ने जिंदगी में वो कर दिखाया। मैं 17 साल से स्मोक करता था, टीन एज, 9वीं 10वीं में ही बस लड़कों के साथ मिलके, 14-15 साल की उम्र में एक अंदर से थॉट आई, हूं तो एक बात बता। ऐसे जैसे मैंने कहा, बिलीवर के अंदर रूल कुद्दस होता है जो बात करता है। हम सुनते हैं, नहीं सुनते, मानते हैं, नहीं मानते। अगर मैं तुझे बेटा दे दूं तो तू उसे क्या देगा? ये मुझसे सवाल पूछा गया कि अगर तुझे मैं बेटा दे दूं तो तू उसे क्या देगा? ये देगा कि जब तू घर से निकल जाए तो वो तेरी बुझी हुई सिगरेट जो एस्ट्रे में छोड़ के गया है वो उठा के पीछे से ट्रेनिंग करे, यही देगा? पिघल गया। ये खादम जो आज आपके सामने, बिजनेसमैन उस वक्त, लेकिन खुदावंद की मोहब्बत दिल में, 2 आंसू आए, पिघल गया, माफी मांगी और मिन्नत की, खुदावंद आप बेटा दे दे, मैं ये नहीं दूंगा। खुदा की खादमा मौजूद है, बीवी है, और सिगरेट का पैकेट इनके सामने पड़ा था, क्योंकि वो सारे जानते हैं कि डैशबोर्ड जो होता है वो पैसेंजर साइड पे होता है, ड्राइवर साइड पे नहीं होता। डैशबोर्ड इनके सामने था, बीच में नाले की पुली आती है, पीजीएचएस से हम निकले, खोला, शाम की मीटिंग थी, मुझे अच्छी तरह याद है। शीशा नीचे किया, सिगरेट का पैकेट निकाला, नाले में फेंक दिया। जहन्नम के खौफ ने नहीं, मसीह की मोहब्बत ने वो सिगरेट छुड़ाई। और शुक्रगुजार हैं खुदावंद के कि उसने अंदर से उस बुरी आदत को, उसकी जड़ों को निकाल के बाहर फेंक दिया, कि उसके बाद आज तक किसी किस्म की ख्वाहिश। तो अब ये आलम है कि धुएं के करीब से गुजरना मुश्किल हो गया है। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, इन सारी बातों का निचोड़ क्या है आज? जो नहीं कर पा रहे, खुदा रुल कुद्दस से मदद मांगे, इस तरह से सोचना शुरू करे। वो सोच जो आपको मुजरम ठहराती है वो खुदावंद की नहीं है, जो रियलाइज कराती है कि तू खुदा का फर्जंद है। तेरा किस घराने से ताल्लुक है? तू मसीह, तेरा बड़ा भाई तो उसका छोटा भाई है। वो खुदा जो कायनात का खालिक और मालिक है वो तेरा बाप है। उसकी कुदरत पर निगाह कर, वो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। ये इतनी छोटी सी आदत बुरी से तू परेशान है। सिर्फ तू ये सोचना शुरू कर कि तू है कौन, मसीह में तेरी हैसियत क्या है, मसीह में तेरा मकाम क्या है। इब्लीस बार बार आपको आपकी हैसियत याद दिलाएगा। तू कभी नहीं बदल सकता, तेरे बड़े बदले, तू बदल जाएगा, लेकिन खुदा रुल कुद्दस से सांस दिलाएगा। तू ये मान, सोच के तू किससे पैदा हुआ है और उसकी फितरत तुझ में है। आज नहीं तो कल सब कुछ बदल जाएगा और आप मसीह के होंगे। आमीन।